चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2025 के खास मौके पर एडुवर्ल्ड फाउंडेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट और शांतिदूत सेवा ट्रस्ट ने मिलकर भाईखला स्थित अर्णाभाव साठे नाट्यगृह में एक भव्य रंगमंच पर सुनहरा समारोह आयोजित किया। संस्थापक प्रोफेसर राहिल शेख, अध्यक्ष महक राहिल शेख, शांतिदूत सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय बुवा कुलकर्णी, ट्रस्टी कन्नन नायडू और सचिन पप्पी शिंदे ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती रही दिव्यांग बच्चे, डेफ छात्र और बीएमसी स्कूल के बच्चों द्वारा दिया गया शानदार टैलेंट शो। इन छोटे छोटे सितारों ने नृत्य, गायन, हास्य कार्यक्रम, जादू शो, आत्मरक्षा और नशा एवं मोबाइल की लत पर जागरूकता देने वाले परफॉर्मेंसेस पेश किए और हजारों दर्शकों की तालियां जीत ली। कार्यक्रम में शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी कई सम्मानित हस्तियां भी शामिल हुई। इन दिग्गजों ने बच्चों को सम्मानित कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट, मेडल देकर सम्मानित किया गया, जबकि विनर्स को ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सभी सहभागियों को दूध ट्रस्ट की तरफ से स्नैक्स का इंतजाम किया गया था। सीजन 2 2025 हर किसी के लिए यादगार बन गया। आयोजकों ने वादा किया कि आने वाले वर्षों में ये कार्यक्रम और भी बड़े स्तर पर आयोजित होगा और बच्चों के सपनों को नई दिशा देने का काम करेगा। इसके साथ ही दोनों ट्रस्टों ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि वे मिलकर गरीबों के लिए मेडिकल और एजुकेशन क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहे हैं और समाज सेवा में साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद मार्शल भाई शेख मोहम्मद भाई इसके लिए उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। राहिल सर के लिए, विजय बुआ जी के लिए। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे और इस ऑर्गेनाइज के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आपने चिल्ड्रंस डे पे, खास करके अलग अलग बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। छोटे बड़े हर जगह के बच्चे आज यहाँ पर इस मंच पर आपने इकट्ठा किया। क्या सोच लेके इस प्रोग्राम को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर राहिल शेख है। मेरा एडुवर्ल्ड एकेडमी है जो पिछले 25 सालों से चल रहा है, और 2 साल से हम लोगों ने फाउंडेशन रजिस्टर किया जिसका नाम एडुवर्ल्ड फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है। हर साल की तरह जो है हम लोगों ने सीज़न 1 पहले किया था चिल्ड्रंस डे का 2024 में, फिर 2025 में भी मैंने ये सोच को लेके आगे बढ़ा कि हर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। फिर मैंने विजय कुलकर्णी सर बुआ भाई के पास आया, मैंने प्रपोज़ल रखा। भाई ने विद इन अ सेकेंड सोचा नहीं, बोले नहीं बच्चों के लिए कर रहे तो मेरा साथ आपको पूरा मिलेगा, और भाई ने साथ दिया। और हर बच्चे और एकता का एक मंच, ताकि हर मैसेज जाए आज जो चल रहा है कि मीन्स ये नहीं उसको वैसा नहीं, तो सारी चीज़ों को हटाकर हमने ये देखा कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। उस हिसाब से हमने हर बच्चों को चांस दिया, और मोस्टली बीएमसी स्कूल्स के बच्चों को चांस दिया। आप लोगों ने देखा जो बच्चे सुन नहीं सकते थे, जो बच्चे बोल नहीं सकते थे, वो लोग ने परफॉर्म किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि आप लोग उसका टैलेंट आप लोगों को हमारी लिंक मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि मेरी और विजय बुआ कुलकर्णी सर की जो हमारी बात हुई है, अब ये कंटिन्यू सीज़न चलेंगे और भी नए नए प्रोग्राम्स हम लोग ऐड करेंगे। सर का मेडिकल कैंप भी बहुत अच्छा चलता है, तो अभी हम लोग जॉइंट वेंचर में हम लोग काम करने वाले हैं। तो सर, क्या थिंक ऐसा है जो बच्चों को इकट्ठा करके इस तरीके का प्रोग्राम आप रखते हैं? थिंक यही है मैडम कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी है। देखिए हर जगह जाते हैं ना, तो आपने देखे DID वगैरह कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, पर उसमें ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं ना जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है विजय कुलकर्णी सर और राहिल सर, जैसे कि माई सेल्फ, हम लोग ने, नायडू सर ने, पप्पी सर ने, हम लोग ने, सचिन पप्पी सर ने, हम लोग ने इस चीज़ को एक स्टेज पे लाए और बच्चों को एक मौका दिया कि हर किसी को मिलना चाहिए चांस। इस वजह से ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने जनरेट की, और आपने खुद देखिए कि BMC के कई बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, यही एक सबसे बड़ा हमारा वो चीज़ का वो लिया है। सर, देखा गया कि बच्चों से आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में बच्चों को क्या मैसेज आज के दिन में देना चाहिए? मैसेज यही है कि अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करो। जो आज होता है कि हम लोगों को जो गाइडेंस मिल रही है स्कूल से, तो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ हम सुनते हैं। तो भगवान ने जब 2 कान दिए ना, तो एक सुनने के लिए और एक बोलते बाहर फेंकने के लिए नहीं, उसको आप सुनो और समझो और उस पर अप्लाई करो, उस पर वर्कआउट करो, तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। अभी जैसे कि हम जो संस्था वाले हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी बने। आज बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में देख लो आपके जो रेशियो डाउन होते जा रहा है, लेकिन उस रेशियो को वापस से लाने के लिए ये जो 2 संस्था है, जैसे एडुवर्ल्ड फाउंडेशन और शांति दूत सेवा संस्था, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आई है, जिसमें हमारे जो चीफ़ है विजय बुआ कुलकर्णी सर, कनन नायडू सर, सचिन पप्पी सर और राहिल सर, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आए हैं ताकि बच्चों को वापस से उस ट्रैक पे लाया जाए और एजुकेशन को और लेवल पे लेकर जाए, और काफ़ी चीज़ें हम लोग फ्री एजुकेशन देना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से आपने एक साथ देने का वादा किया है यहाँ पर, तो ये जिस तरीके का मंच है, क्या इससे बड़ा मंच आगे आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इन बच्चों के लिए? नहीं, अगले साल तो इससे भी अच्छा हम लोग जगह और इससे भी अच्छा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम में हमने एक मैसेज दिया है कि हिंदू लड़का मुस्लिम का डांस और उनका ड्रेस करके किया है, और जो मुस्लिम लड़का है हिंदू का डांस करके, एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं लोगों में कि जो लोग भड़काते तो उसमें बच्चे भड़के नहीं और एकात्मा रहे। ऊपर के लेवल में जो पॉलिटिकल हो रहा है उन ग्राउंड लेवल में बच्चे लोग पे नहीं होना, असर होना नहीं चाहिए, और एक साथ मिल के कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए हमने आज बच्चों के लिए नहीं, बच्चों का एक सबक, बच्चों एक इसमें समझ रहे और अच्छा मैसेज लोगों में जाए, इसलिए हमने हाँ कार्यक्रम इनको साथ दिया है।
एकता की मिसाल आप लोग के Yes. हिंदू मुस्लिम सभी यस, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब एक है, सिर्फ इसमें पॉलिटिकल लोग इनको भड़का रहे। तो हम वो पॉलिटिकल के जो लोग हैं या उनके जो आका है उनको हम पता रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हम एक है और हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छी समझ देंगे और वो आगे जाके अपने देश का बड़ा करने के लिए उनके उनके ऊपर हमने छोड़ दिया है सब चीज़। सर जिस तरीके से बच्चों आज मोबाइल में खो गए हैं तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म मिलने से वो बाहरी दुनिया में किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि जो मैदानी खेल है या बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। क्या हुआ है, हम जब बच्चे थे तभी हमारे पास खूब मैदान थे और हम उसमें खेला जाता था। आज क्या हो गया, मैदान ही मुंबई के मैदान या इसमें सब गायब हो गए। कैसे गायब हो गए कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वो बच्चे लोग के लिए अब उनकी चाल है, उनकी गली है, उनके टावर उनके नीचे ही खेल के औजार दिया जाए या उनको ऐसा कुछ प्रोत्साहन किया जाए कि उनको कि भाई मोबाइल और टीवी छोड़ के इसमें खेल कूद में आप आगे आओ। तो इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए आया नया नया क्या दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं या उनके लिए हम कुछ सोच रहे हैं नया। नायडू सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है ये और कितनी मेहनत लगती है इस तरीके का प्लेटफॉर्म लोगों तक लाने में? या एक्चुअली बहुत मेहनत किया हम लोग ने। लास्ट 2 months वी वर कीप ऑन वर्किंग आउट कैसे प्रोग्राम करने का क्या है करके। तो हमारा शांतिदूत सेवा संघ एजुवेल्ड दोनों मिलके हम लोग ये प्रोग्राम किया है। अभी जैसे आप एक सवाल पूछा बच्चे लोगों को कैसे बाहर अभी लेके आएंगे मोबाइल डिजिटल वर्ल्ड से, सिंपल वो उन पेरेंट्स का हाथ में है और उनका जो गार्डियंस है उनका हाथ में है। बच्चों लोगों को समझाओ ये कितना बुरा है, इसके वजह से क्या क्या असर होगा तुमको, क्या हेल्थ इश्यूज़ होगा। मैं मेडिकल इंडस्ट्री में है तो क्या हेल्थ इश्यू होगा, तो वो सब बच्चे को समझाओ, उनको प्यार से समझो, समझ लेंगे। आजकल बच्चे लोग होशियार है। एंड एजुकेशन में सी पढ़ाई क्या है, अभी अभी इन्होंने अकेडमी 25 years चला है, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन अकेडमी। सो पढ़ाई एवरी 1 hour पर डे किया तो भी बस हो गया। तो ऐसे नहीं 24 hours पढ़ाई करने का ऐसे नहीं है। सो मोबाइल में आधा घंटा टाइम पास कुछ देखने का, मोबाइल गेम खेलने का खेलो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर बाहर जाके थोड़ा खेलो। पेरेंट्स उनको पुश करने का है। एंड ये प्रोग्राम जो हम लोग जो फिक्स किया है ये तो फर्स्ट ईयर है हम लोग का। एंड बाय गॉड ग्रेस एवरी ईयर हम लोग ऐसे करने का करके हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये मेरा चीफ है विजय बुआ कुलकर्णी सर, शांतिदूत का प्रेसिडेंट, मैं उसका ट्रस्टी है उनका। और ये जो सर हम लोग जो ना अभी 3 महीने के पहले तो हम लोग जॉइंट वेंचर किया है। एंड नॉट ओनली चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम, वी आर प्लानिंग फॉर मेनी थिंग्स इन फ्यूचर लाइक पुअर स्टूडेंट्स एडमिशंस, पुअर सी एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन का रेशियो हम इंक्रीज करने का, दिस इज़ अवर मोटो, दिस इज़ द बिगिनिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू मतलब बच्चों का मन बहला मच मोर, नॉट ओनली एजुकेशन, बहुत सारे उन लोग का खेल का बहुत सारे एक्टिविटीज़ वी आर प्लानिंग टू डू इट। सो थैंक यू सो मच। गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और जो हमारे रेहान सर है वो उनके लिए बहुत कुछ, मतलब जो 2 लाख की भी रहती है उनकी फीस, वो सर हमारे 75 हज़ार में 50% में काम कर रहे हैं। तो उनको तो हमको सपोर्ट करना चाहिए और उनको हमारा सपोर्ट रहेगा हर चीज़ में। वो आगे बढ़े, हम उनके साथ में काम करने के लिए तैयार है सर के साथ। पानी बढ़ता जाता है तो कश्तियाँ डूबती हैं, पर मुझे अगर एक लकड़ी का भी सहारा मिलता है। और विजय कुलकर्णी सर, बुआ भाई, आप शायद बहुत कम जानते होंगे इनको लोग, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ही इज़ द डिसीज़न मेकर कि हाँ बस करना है। मैंने सिर्फ भाई से 1 घंटा बात हुई थी मेरी, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, एंड ही हैज़ टेकन द डिसीजन, सर स्टार्ट करो काम। एंड डे नाइट वी हैव वर्क फॉर दैट। अभी लोग जैसे मनाते हैं ना कोकनी मेला, मेमन मेला, वी विल नॉट मेक दिस ऑल दिस थिंग, वी विल मेक भारत मेला, एंड दैट इज़ अवर नेक्स्ट मिशन। भारत मेला एंड भारत दिवस, वी विल वर्क फॉर द पीपल, वी विल नॉट वर्क फॉर द रिलीजन, वी विल वर्क फॉर द पीपल एंड फॉर द स्टूडेंट्स। यही हमारा एक सबसे बड़ा मैसेज है आप लोग। तो हमने देखा बहुत साधारण से इंसान दिख रहे थे, तभी बैनर लगा रहे थे, फिर आज सूट बूट में आ गया अचानक में। नहीं, बहुत मुश्किलें थी ये कार्यक्रम लेने के टाइम। एक्चुअली ये सभागृह जो नाट्यगृह मिलने से इतनी मुसीबतें आई है, लेकिन सिर्फ एक हमारे पीछे हाथ है विजय कुलकर्णी, हम पीछे नहीं हटे। हम लोग ऊपर तक हम लोग गए और सब इधर क्लियर करके आज अब आप रिजल्ट देख रहे हैं। बस यही हमारी शांतिदूत सेवा संस्था का मोटो है बस। So myself Prem Verma and I'm the professor at D Pharma पढ़ाता हूँ मैं, एंड B Pharma के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को पढ़ाता हूँ। और मैं यहाँ पे मेरा अभी 5th ईयर है और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड के साइंस को भी पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट नीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उसको भी पढ़ाता हूँ।
सो ये सारी गाइडेंस मुझे राहिल सर से मिली है, उन्होंने ही मुझे इतना मोटिवेशन दिया है। एंड इनफैक्ट सर मेरे फादर समान है, वो मुझे हर बार अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं उनके वहाँ पे, और जितने भी ब्रांचेस है वो सब में भी देते रहते हैं सर। तो यही था। एंड मेरे बहुत सारे डी फार्मा है यहाँ पे, बहुत सारे पास आउट हो गए, इनफैक्ट उनको लाइसेंस भी मिल गया है।